बस 5 दिन बचे हुए हैं। 14 फरवरी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको अभी क्या करना है, पूरी तरह फोकस रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। अब पूरा गेम सीरियस हो चुका है, मजाक की कोई बात नहीं है। ऑलमोस्ट एडमिट कार्ड आ चुके हैं और अब पूरी तरह तैयार रहना है। कुछ भी इधर उधर नया चीज़ पे ध्यान नहीं देना, कोई भी नया टॉपिक उठाना नहीं है। अब पूरी तरह रिवीजन मोड में चले जाना है। आपने इतने दिन से इतनी शिद्दत से तैयारी की है, अब समय आ चुका है दिखाने का। अब आपको जो भी आता है आपको वही सिलेक्शन दिलाएगा। अब कोई भी नया चीज़ पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं। 5 दिनों में कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको जो आता है वही सिलेक्शन दिलाएगा। 5 दिनों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिवीजन करो, जितना हो सके जितना पढ़ा है उस सबको रिवीजन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि एडमिट कार्ड को ले लेना है और आईडी कार्ड को रेडी रखना है कि बाद में देखना ना पड़े कि हमारा आधार कार्ड मिल नहीं रहा है, पैन कार्ड नहीं मिल रहा है। नहीं, ये सबको तैयार रख लेना है। अपना बैग पैक कर लीजिए, क्योंकि आपको कभी भी कुछ करना पड़ सकता है। तो आप बैग पैक कर लीजिए और काम रहिए। 100% काम रहने का आपको ज़रूरत है, क्योंकि यही टाइम है जब स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं। बहुत लोगों का मैंने देखा है एग्ज़ाम के टाइम में तबीयत ख़राब हो जाता है पैनिक से। स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है, बस काम रहिए। चलिए सेकंड प्लानिंग करते हैं कि लाइटली रिवीजन करना, ओवर स्ट्रेस नहीं ले लेना है। हल्का हल्का सभी अपने जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको देखते हुए चलना है और स्ट्रेस को अवॉइड करिए। जितना हो सके अपने अंदर अपने दिमाग में आ रही स्ट्रेस को अवॉइड करिए और स्लीप प्रॉपर लीजिए। जितना हो सके पूरी 8 घंटे की नींद लीजिए, क्योंकि आपने मेहनत कर ली है तो इसीलिए पूरी तरह स्लीप लीजिए और नोट्स को रिवीजन करते रहिए और स्ट्रेस को अवॉइड करिए। और फुल लेंथ मॉक लगाइए। अब छोटे मोटे मॉक्स, सब्जेक्ट वाइज मॉक्स या टॉपिक वाइज मॉक्स लगाने का टाइम नहीं रह गया। फुल लेंथ मॉक लगाइए, वही आपको आपके बारे में बताएगा। और आप मॉक लगाने के बाद आपके जो वीक एरिया है उसे आप आइडेंटिफाई करिए और उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, उस पर काम करिए। और जो भी फैक्ट्स एंड फार्मूलाज है वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप उसे रिवाइज करिए। फैक्ट्स एंड फार्मूलाज को 100% रिवाइज करिए, 100% रिवाइज करिए और उस पे बार बार उसको रिवीजन करते रहिए। वो आपको गो थ्रू होते रहना है, वो आपके जीप पे रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, क्योंकि अब बस आपको यही एक चीज़ है जो आपको जीत दिला सकती है। बस कुछ ही दिन की बात है, अब ज़्यादा दिन तक इस पेन को सहने की ज़रूरत नहीं है। बस अभी से लेके कुछ दिन और बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। अब देखते हैं अब क्या करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सारे एग्ज़ाम के दुख दर्द को निवारण यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। बस किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, आपके पास टाइम है। मॉक लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए। और वो भी लगाना है टाइम लिमिट के साथ। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं बिना टाइम देखे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको कोई पूरा दिन नहीं छोड़ दिया जाएगा कि जब क्वेश्चन पेपर हो जाए तो आराम से आप सबमिट कर दीजिए, मालिक हम लोग बैठे हुए हैं आपके सेवा में। ऐसा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बस टाइम के साथ अपना पेपर सॉल्व करिए और देखते जाइए कि आपको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तो कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करें। और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करें कि अगर जो भी गलती हो रही है उसको सुधारें और एक्यूरेसी इम्प्रूव करें। कितने बार में कितने टाइम में आप कितने सवाल बना रहे हैं, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्प्रूव करने का कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बने और एक्यूरेट बने, कम से कम गलतियाँ हो आपसे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करो बार बार। आप सभी को पता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का कौन कौन से हैं। अब आप आखिरी फेज़ में आ चुके हैं, बस एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है। आप जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपने इकट्ठा करके रखे, उसके शॉर्ट नोट्स, उस सब को रिवाइज करिए और उसका भी हो सके तो शॉर्ट्स नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। जो भी टाइम है वो कम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करिए और उसको रिवाइज करिए। स्ट्रॉन्ग एरिया को पॉलिश करते रहिए, क्योंकि आपके जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया, अगर बॉल
उसमें आया तो बस उसको आप बाउंड्री के बाहर भेजिएगा। तो स्ट्रॉन्ग एरिया को पॉलिश करिए, कोई नया टॉपिक को अवॉइड करिए, ठीक है। जो भी आपका अगर कोई कमज़ोर पोर्शन है तो उसके तरफ ध्यान मत दीजिए। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया उसके ऊपर अब उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उसको पॉलिश करते रहिए, क्योंकि अब भगवान पे भरोसा रखिए, आपके स्लॉट में गेंद गिरेगी और आप उसको बाउंड्री के पार पहुंचाएंगे। इस बात पे भरोसा रखिए और अपने जो भी आपने प्रैक्टिस की है उसको पॉलिश करते जाइए और न्यू टॉपिक्स को अवॉइड करिए, ओके। और एग्ज़ाम डे के लिए एक टिप है कि सेंटर पर 2-2.5 घंटा पहले पहुँचे, क्योंकि एग्ज़ाम से आपको आउट कर दिया जाएगा अगर आप लेट से पहुँचे। एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड जरूर कैरी करें। आप अभी से बैग पैक कर लें, एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड को उसमें रख दें ताकि गलती से भी गलती होने का चांस नहीं हो। आप अपना माइंड रिलैक्स रखें। रिलैक्स माइंड और काम माइंड ही सक्सेस की चाबी है। जिसका भी माइंड अस्थिर है, ओवर थिंकर है, वो हमेशा मेसअप ही कर देता है, कितना भी अच्छा योद्धा क्यों ना हो। जिसका भी रिलैक्स माइंड है, जो भी हाईएस्ट ऑफ हाई पोजीशन पे उसका माइंड रिलैक्स रहता है, काम रहता है, ठीक है। आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्वेश्चन और काम माइंड से आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, काम माइंड से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और हड़बड़ी में नहीं रहना है। आप रस में रहेंगे, ओवर थिंक करेंगे तो क्वेश्चन क्या है नहीं है आप बहुत गलती कर देंगे। बिल्कुल काम रहना है, रिलैक्स रहना है और आराम से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, आपका एग्ज़ाम पक्का अच्छा जाने वाला है। जो अब मिस्टेक्स बहुत बच्चे अब बार बार करने की कोशिश करेंगे, इतनी बार करने की कोशिश करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है फिर भी कोशिश करें, लेकिन आप उसमें से एक नहीं होंगे, क्योंकि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है कि न्यू टॉपिक्स 100% अवॉइड करना है। न्यू टॉपिक्स को अवॉइड करते ही रहना है, क्योंकि न्यू टॉपिक्स आपको उलझाएंगे और आपका टाइम वेस्ट करेंगे, जिसके आप सख्त खिलाफ बन जाइए, क्योंकि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पता है आप होने वाले AEDO अफसर है, आपको पता है कि आपको अपना टाइम कहाँ लगाना है। ओवर थिंकिंग अवॉइड करो, फालतू की ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट होगा। टाइम आपके लिए अभी सबसे कीमती है। आप अपना टाइम अपने रिवाइज करिए, नोट्स को अपने मॉक लगाइए, अपने आप को एनालाइज करिए, अपने आप को देखिए क्या है जो आपको रोकने वाला है सिलेक्शन लेने से, क्या है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आप जानते हैं अपना भला और बुरा। और लेट नाइट स्टडी मत करिए। ये कोई क्या बोलते हैं बोर्ड्स का एग्ज़ाम नहीं है कि आप लेट नाइट स्टडी करेंगे और फिर उठेंगे एग्ज़ाम दे देंगे किसी तरह पास हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। आपका माइंड काम होना चाहिए। वहाँ पे आप कितने स्ट्रेस फ्री हैं, कितने कूल माइंड है, इस सब बात से आपका सिलेक्शन होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो आपको पूरा स्ट्रेस फ्री रहना, पूरे लेट नाइट बिल्कुल नहीं पढ़ना। और एग्ज़ाम सेंटर पर गैजेट ले जाने की गलती बिल्कुल मत करिए। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि एक बिहार का एग्ज़ाम है तो कुछ भी हो जाएगा, ये सब ऐसे ही हवा चल रहा है वहाँ पे तो लूटमार हो जाएगा ना। इस बात से बिल्कुल गुरेज करिएगा और परहेज करिएगा कि ये सब होने वाला है। नहीं, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं करना है, वरना आपका की गई मेहनत और सोचिएगा कि साइड से कुछ हल्का सा सपोर्ट हो जाएगा, ये सब बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, ओके। और आपने तैयारी की है, आपको भी पता है कि आपने पूरी मेहनत की है इतने दिन, तो आपका एग्ज़ाम पक्का होगा और आप डिज़र्व करते हैं इस सीट को, आप डिज़र्व करते हैं। आप पूरी तरह अपने मन में कॉन्फिडेंस रखिए और सक्सेस बहुत पास है। बस ये 5 दिन इन बातों को बस फॉलो करिए, सक्सेस आपका होगा। सक्सेस बहुत ज़्यादा पास है, सक्सेस आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। बस आप 5 दिन इन बातों को बस फॉलो करते हुए रेगुलरली इन बातों को फॉलो करिए और अब आगे बढ़ते रहिए। सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है, ज़्यादा दूर नहीं है आपके लिए सक्सेस। और फाइनल मैसेज है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट स्ट्रेटजी आप सबको सिलेक्शन दिला के रहेगी। आप सभी को BPSC AEDO के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।